अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग जो है ना, जैसे कि मौसम है बहुत ज़्यादा अच्छा, वैसे ही मेरा व्लॉग भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मौसम अच्छा हो जाए ना तो ख़ुद ब खुद ही मूड भी अच्छा हो जाता है। लेकिन हमारे लिए तो अच्छा था, लेकिन अम्मी के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि अम्मी बेचारी लाइट बंद में खाना बना रही थी। और बेचारी जो है ना माएँ, उनको जो है ना बस काम काम काम, और उन काम से जो है ना फुर्सत ही नहीं मिलती। इनको भी कभी छुट्टी मिलनी चाहिए। तो मज़दूरों को भी छुट्टी हो जाती है एक दिन के लिए, लेकिन माँओं को वो भी नहीं मिलती। तो बस इनकी सारी ज़िंदगी जो है ना वो काम में ही गुजर जाती है। तो खैर आज जो है ना अम्मी बना रही थी भाई के लिए भुजिया। और ये अम्मी का इतना सादा सा तरीका है ना। पता क्या हुआ, आज मैं कोर्स करने गई थी और वापसी पे जब मैं घर आई तो खाने पीने के जो है ना कोई चीज़ घर पे थी ही नहीं। तो मैंने ना सिस्टर को कहा, मैंने कहा पास ही बेकरी है, तो आओ हम जो है ना बेकरी चलते हैं, कुछ ना कुछ जो है ना वो लेकर आते हैं। तो हम दोनों सिस्टर जा रही थी। धूप इतनी सख्त थी, मैं आपको बता नहीं सकती। इवन के जो है ना हमसे चला ही नहीं जा रहा था। मैं उसको कह रही थी तुम मुझे उठा लो, वो कह रही थी तुम मुझे उठा लो। और हम जो है ना एक दूसरे के साथ बस यही जो है ना सारे रास्ते बहस करते आए हैं कि जो है ना इतनी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी लग रही है। और मैंने अपनी सिस्टर का इतना सर खाया हुआ था, मैं उसको बार बार यही कह रही थी कि जो है ना बारिश हो जाए ना, काश बारिश हो जाए, अल्लाह करे बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, बहुत गर्मी लग रही है, बारिश कब होगी, ऐसे लग रहा है बारिश हो जाएगी। तो मैं उसका ना बड़ा सर खाया। वो मुझे ना रास्ते में कह रही कि तुम पागल तो नहीं होगे, क्या हो गया है, बारिश भी हो जाएगी, अल्लाह करेगा बारिश हो जाएगी, लेकिन चुप कर जाओ, रास्ते में तुमने क्या 2 मिनट पड़ते हैं तो तुम गर्मी लगनी शुरू हो जाती है तुम्हें, और तुम कहती हो कि बारिश हो जाए। तो खैर वो जो है ना फ़िल्टर हुआ हुआ पानी पीती है, तो वो आज घर पे नहीं था। तो इतनी गर्मी हमें लग रही थी ना कि हमने जो है ना वहाँ पर जो है ये डिस्पेंसरी वाली दुकान पे अंकल थे, उनको हमने कहा कि अंकल एक गिलास पानी पिला दें। तो खैर उन्होंने कहा कि ये जो है ना कूलर वगैरह है, आप यहाँ से पानी पी लो। तो ग्लास पड़ा हुआ था, हमने जो है ना ग्लास में से जो है मेरी सिस्टर ने ही पानी पिया। तो वो हमने पानी वगैरह पिया। फिर हम जो है ना बेकरी चले गए, और बेकरी से जो है ना हमने जो है वो जो चीज़ें लेनी थी खाने पीने वाली वो हमने ली, और हम वापस आ गए। तो जैसे ही हम घर वापस आए ना, खैर हमने जो है जो बेकरी से चीज़ें ली वो हमने खाई। और खाना जो है ना उस पर थोड़ा टाइम था। और दोपहर में जो है ना वो अम्मी ने कुछ बनाया नहीं था, और थोड़ी सी जो है ना वो आलू वाले चावल पड़े हुए थे बिरयानी टाइप। तो अम्मी और मैंने वो खाए। सिस्टर जो है ना उसने दोपहर को कुछ भी नहीं खाया था। तो हमने जो है ना वो बहरहाल चीज़ वगैरह जो है ना मैंने तो चावलों के बाद वो खाई। अब अम्मी बना रही थी यहाँ पर भुजिया, और आलू जो है ना अम्मी ने यहाँ पर कट कर लिए थे, और साथ में जो है ना अम्मी ने इसमें पानी ऐड कर दिया है। तो खैर जो है ना आपको ये बता रही थी कि चीज़ वगैरह खाने के बाद ना मैंने जो है वो चावल वगैरह खाने के बाद चीज़ खाई, और फिर जो है ना अम्मी खाना बनाने लग गई। तो यकदम से ना अम्मी हमें आवाज़ देती हैं कि मौसम जो है ना ख़राब हो गया और आंधी चलना शुरू हो गई है। तो मेरी सिस्टर इतना हंसी, कहती कि सारे रास्ते अम्मी इसने मेरा सर खाया कि बारिश हो जाएगी, बारिश हो जाएगी। और देखो अल्लाह ताला ने तुम्हारी सुन ली है, बारिश होने लगी है, मौसम इतना अच्छा हो गया है। तो खैर मैं और मेरी सिस्टर जो है ना अंदर रूम में थे। हम लोग जो है ना वो बाहर चले गए, और बाहर जो है ना सहन में हम बैठ गए। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने जो सोफ़ा था ना वो मैंने थोड़ा जो है ना वो सहन में कर लिया, और हम जो है ना वो बैठ के बातें करने लग गए, अम्मी, मैं और मेरी सिस्टर, क्योंकि हमने चीज़ वगैरह तो खा ली थी। अब हम जो है ना फारिग बैठे हुए थे। तो खैर हमने बातें शातें की। इतने में जो है ना आंधी इतनी तेज़ चल पड़ी ना, मैं आपको बता नहीं सकती, इतने काले बादल थे बहुत ज़्यादा। तो खैर जो है ना अब हवाएं चल रही थी, और इतना सुकून आ रहा था ना। मौसम अच्छा हो तो ख़ुद ब खुद सबका जो है ना वो मूड जो है ना वो अच्छा हो जाता है। और इतने में जैसे ही आंधी चली, जो बच्चे थे ना सारे गली के वो बाहर आ गए, और जो अंकल वगैरह थे दुकानों वाले, लाइट चली गई थी। तो अंकल जो है ना सारे वो गली में जो है ना उन्होंने कुर्सियाँ लगा ली, और गली में जो है ना वो बैठ गए और मौसम इंजॉय करने लग गए। मैं अपनी सिस्टर को कह रही थी ऊपर चलते हैं छत पे। तो उसने मुझे कहा कि नहीं, ऊपर नहीं जाना, क्योंकि ऊपर जो है ना वो मिट्टी वगैरह है तो आंखों में जाएगी, और देखा तो कुछ जाना नहीं है। तो थोड़ी सी जब बारिश होगी ना तब हम जाएंगे। तो खैर यहाँ पर जो है ना अम्मी ने नमक और चिली फ्लेक्स डाल के ना इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकाया था भाप में। और इसके ऊपर अब अम्मी ने हल्दी डाल दिया। ये भाई के लिए अम्मी ने भुजिया बनाई थी, बहुत ही सादा और बहुत ही आसान और बहुत ही जो है ना टेस्टी।
तो आज भाई ने भुजिया खानी थी। हमेशा उसका खाना तो डिफरेंट ही होता है चाहे कुछ भी हो। तो फिर जो है ना मैं और मेरी सिस्टर इतने बादल आ गए थे ना, अब हल्की फुल्की बारिश जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी थी, तो आंधी जो है ना वो थम चुकी थी। आप देखिए कितने ज़्यादा बादल हैं और ऐसे मौसम जो है ना वो ख़राब था, मैं आपको बता नहीं सकती। आप बादल से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे पहले कितनी ज़्यादा शदीद गर्मी होगी। यहाँ पर मेरी सिस्टर मुझे जो है ना तंग कर रही थी, वो कह रही थी ठहरो मैं इधर जो है ना अपने हाथ लेके आती हूँ। मैंने कहा पीछे हो जाओ, मुझे वीडियो बनाने दो। तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा बादल हैं इधर जो है ना फैसलाबाद में। तो बहुत ज़्यादा जो है ना मौसम अच्छा हो गया था रात को, तो मैं जो है ना ये वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। मुझे तो नींद आ गई थी। जब मौसम अच्छा होता है ना मुझे नींद आ जाती है, और लाइट चली गई थी तो मैंने खाना शाना खा के ना मैं तो जो है ना आराम से सो गई थी। तो जब खाना रेडी हुआ फिर अम्मी ने मुझे उठाया। अम्मी ने कहा कि उसको उठाओ, जो है ना खाना बन चुका है। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जो है ना मेरे पास डाटा था और मेरी सिस्टर ने हॉटस्पॉट ऑन करके ना अपना मोबाइल ऑन कर लिया था। तो खैर हम थोड़ी देर छत पे रहे, लेकिन फिर हम नीचे चले गए क्योंकि बारिश जो है ना वो तेज़ हो चुकी थी। और मुझे ना बारिश में नहाना बचपन में अच्छा लगता था, अब नहीं लगता। मेरे कपड़े गीले हो जाए ना मुझे बहुत उलझन होती है। तो खैर गर्मियों की जो है ना बारिश वो वैसे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मौसम अच्छा हो जाता है। और रात को क्या किया भाई ने, वो जो है ना छत पे चला गया। मैंने उसको मना भी किया, मैंने कहा ठंड बहुत ज़्यादा हो जानी है, तुम ना जाओ छत पे। और रात के टाइम तो आपको पता है कि कितनी ज़्यादा ठंड हो जाती है, अगर बारिश वगैरह हो ना तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। मैंने उसको मना किया, मैंने कहा ना जाओ तुम नीचे ही रहो। और पंखा चल रहा था, वैसे इतनी जो है ना कमरा जो है वो ठंडा ठंडा हो गया था, ऐसे लग रहा था जैसे कमरे में एसी चला हुआ है। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी, वो छत पे चला गया। तो जब जो है ना तकरीबन दो अढ़ाई घंटे हुए ना, तो वो फिर नीचे आया तो कहता कि मुझे ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी तो मैं नीचे आ गया हूँ। तो खैर वो चुप करके फिर नीचे ही सो गया। मैंने कहा अब अकल ठिकाने आई है ना, मैंने मना किया था ना ऊपर ना जाओ। तो खैर जो है ना वो उसने मेरी बात नहीं मानी, खैर उसको जो है ना वापसी नीचे आना पड़ा। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने भाई के लिए बनाया था भुजिया, भाई के लिए भुजिया बनाई थी, और अम्मी हमारे लिए माश की दाल बना रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ इसकी भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ और साथ में अपनी जो है ना डेली रूटीन की स्टोरी भी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर अम्मी ने 2 टमाटर जो है ना वो दरमियान से कट करके डाले हैं, एक दरमियानी साइज़ की प्याज डाली है और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। एक भरी हुई चम्मच अम्मी ने सूखा धनिया की ऐड की है, और इसके साथ जो है ना अम्मी ने एक भरी हुई चम्मच नमक की ऐड की है। साथ में अम्मी डालेंगी यहाँ पर लाल मिर्च और हल्दी। अम्मी क्या करती हैं, अम्मी जो है ना जो भी अम्मी के पास डब्बे होते हैं ना उसको एक एक करके खोलती हैं। मैं अम्मी को कहती भी हूँ कि आप इकट्ठे खोल लिया करें, डाल कर इकट्ठे जो है ना वो ढक्कन बंद कर लिया करें, या साथ साथ भी कर लें, वो टाइम कम लगता है। तो अम्मी जो है ना एक एक करके खोलती हैं, एक एक करके बंद करती हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाता है और मुझे पता होता है कि अम्मी ने बीच में क्या क्या शामिल किया, तो मैं आपको इसीलिए पहले बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने अब हल्दी और लाल मिर्च भी ऐड कर दी है, ये भी अम्मी ने एक एक चम्मच जो है ना वो ऐड की है। और मेरी अम्मी का खाना इतना सादा और इतना जो है ना सिंपल होता है ना कि हर कोई जो है ना इसको घर पर बना सकता है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई बनावट नहीं है। मतलब जो चीज़ आप देखें ना, आप खुद देखें कि अम्मी ने जो मसाले ऐड किए हैं वो या तो ढक्कन के साथ डाल दिए हैं या चम्मच के साथ डाल दिए हैं। तो ये सादगी होती है ना। अब क्या मतलब इतने बर्तन जो है उनको गंदा करना और बस बनाओ सिंगार करते रहो, तो फिर तो हो गया काम हमारा। तो खैर अम्मी ने अब 2 चमचे भरे हुए डाल दिए हैं घी के, और इस मसाले को हमने प्रेशर कुकर के अंदर जो है ना पकाना है। अब अम्मी ने लगा दिया है यहाँ पर ढक्कन, और इसको अम्मी बंद कर रही थी, और इसको पकाएंगे हम भाप के अंदर 10 से 15 मिनट के लिए ना। यहाँ पर अम्मी ने प्रेशर कुकर लगा दिया था और इसको भाप के अंदर अम्मी ने पकाना था। तो हम जो है ना वो छत से नीचे आ गए थे, और अब जो है ना थोड़ी थोड़ी वीडियो भी हम साथ साथ रिकॉर्ड कर रहे थे। तो अम्मी जो है ना वो साथ साथ खाना बना रही थी, और मुझे बहुत सख्त नींद आ रही थी। मेरी सिस्टर जो है ना वो मेरे पास बैठी हुई थी, मैं उसको कह रही थी कि तुम मेरी हेल्प करवा दो, ये थोड़ी सी रिकॉर्डिंग तुम कर दो, मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। और यकीन माने इतनी सख्त गर्मी थी ना, लेकिन अंदर जो है ना वो थोड़ी भड़ास बनी हुई थी कमरे में, बहुत ज़्यादा जो है ना वो गर्मी थी, और मुझे पता ही नहीं चला मैं किस दुनिया में हूँ। मैं सो गई थी। मेरी सिस्टर वीडियो रिकॉर्ड जो है ना लास्ट पे उसने की है। तो खैर यहाँ पर 10 से 15 मिनट के बाद ना मसाला अच्छे तरीके से यहाँ पर गल चुका था। अब अम्मी जो हैं इसको अच्छे तरीके से भून रही थी, और मेरी सिस्टर और मैं जो है ना थोड़ा सा भीग गए थे,
और छत से हम जो है ना वो जल्दी नीचे आ गए, क्योंकि जब बारिश तेज़ होनी थी ना तो हमारे कपड़े भीग जाने थे अच्छे तरीके वाले, अच्छे खासे, तो फिर इसीलिए हम नीचे आ गए थे। वैसे भी जो है ना अम्मी जो है वो हमें नीचे बुला रही थी, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करनी थी हमने खाने की। और दिन जो है ना वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजरा था, बहुत इंजॉय किया हमने, खाया पिया, हंसी मजाक बहुत ज़्यादा किए। तो खैर छत पे जब हम थे ना तो उसने कहा कि बारिश हो रही है और बादल वगैरह काले हैं, तो तुम ऐसे करो, तुम मेरी वीडियो बनाओ या फ़ोटो बनाओ। तो मैं उसके बना रही थी, लेकिन इतना अंधेरा था ना कि अच्छे तरीके से जो है ना वो वीडियो या फ़ोटो बन ही नहीं रहा था। तो मैंने उसको कहा कि तुम ये क्या बनवा रही हो अंधेरे में, तो सही तरीके से पिक्चर भी नहीं आ रही है। तो वो मुझे कह रही थी ये एस्थेटिक फ़ोटो होते हैं और जो है ना तुम्हें नहीं पता है। मैंने कहा ये भी सही है। मैंने कहा मुझे तो ये अंधेरे वाले लग रहे हैं, तुम कह रही हो एस्थेटिक हैं। खैर मैंने उसकी 2-3 पिक्चर्स बनाई, तो फिर हम नीचे आ गए। और यहाँ पर अब अम्मी खाना बना रही थी और मुझे इतनी सख्त भूख लग रही थी ना, दोपहर को भी बस सही से खाना नहीं खाया। और आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना कि दिल ही नहीं करता कुछ खाने का। तो खैर आज मौसम अच्छा था तो इसलिए बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, दिल कर रहा था कब खाना बने, कब हम खाएं। और हमने अम्मी का इतना सर खाया, अम्मी क्या बनाएंगी, अम्मी क्या बनाएंगी। तो बेचारी अम्मी जो है ना वो अंधेरे में अब खाना बना रही थी। मेरी सिस्टर मेरी जो है ना सिस्टर अम्मी के पास बैठ के ना खाना बनवा रही थी और मैं अंदर जो है ना वो मज़े के साथ सो रही थी। मुझे नींद आ गई थी, मैंने कहा मैं तो सो रही हूँ, तो तुम लोग जो है ना वो वीडियो बनाओ और जब खाना बन जाए ना तो मुझे उठा देना। खैर जब खाना बना अम्मी ने मुझे उठाया तो मुझसे जो है ना वो मेरी आँख नहीं खुल रही थी और मैंने बस थोड़ा बहुत ही खाया और मैं दोबारा से सो गई। मैंने कहा मुझे नींद आ रही है, बस मैंने इतना ही खाना था। तो खैर यहाँ पर अच्छे तरीके से मसाला जो है ना वो भुन चुका था। अम्मी ने डाल दिया था पानी और इसको अच्छे तरीके से अम्मी मिक्स कर रही थी। तो आजकल जो है ना आपको पता है कि गैस की टाइमिंग्स होती हैं, गैस चली जाती है, तो अम्मी ने यहाँ पर जो है ना वो थोड़ा सा पानी ऐड किया है, तो इसीलिए फिर टाइम कम होता है। तो अम्मी जो है ना वो खुद ही खाना बनाती हैं। और वैसे भी सही बात है, पकी पकाई खीर हमें मिल रही है तो हम क्यों कहें कि हमने खुद पकानी है। और वैसे भी अम्मी के हाथ का हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हम कहते हैं अम्मी आप ही बनाएं। बाकी सारे काम जो होता है ना वो हम मिलजुल कर मैनेज कर लेते हैं। और खाना जो है ना वो मस्ट अम्मी ने ही बनाना होता है। ये जैसे पत्थर पे एक लकीर होती है ना, ये वो खाता है। तो बेचारी अम्मी को हम रेस्ट नहीं ही देते, लेकिन कभी कभी मैं खुद भी जो है ना अम्मी को कहती हूँ कि मैं बना देती हूँ। लेकिन क्या होता है कि रोटियाँ वगैरह जो है ना वो या बाहर से आनी होती हैं या अम्मी ने बनानी होती हैं। रोटियाँ जो है ना वो कभी ट्राई ही नहीं की, सही बात है। तो इसीलिए जो है ना फिर बेचारी अम्मी खुद ही जो है ना कहती है नहीं सालन भी मैं ही बना लूँगी, आप लोग जो है ना वो रहने दो। तो इसीलिए जो है ना फिर अम्मी खाना बनाती है। तो खैर यहाँ पर जो है ना अब अम्मी ने डाल दी थी माश की दाल और इसको अच्छे तरीके से जो है ना अम्मी ने 10 से 15 मिनट के लिए भिगो के रखा हुआ था। और अब अम्मी ने ये ऐड की है और ये ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से जो है ना अम्मी ने मिक्स कर लिया था। ये माश की दाल जो है ना मेरी छोटी सिस्टर को बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे इतनी कोई ख़ास नहीं पसंद। कुछ लोग तो इसको तड़के वाली बना के खाते हैं, कुछ लोग किस तरीके से बनाते हैं, कुछ लोग किस तरीके से बनाते हैं। तो आपने बताना है कमेंट सेक्शन में कि आप लोग माश की दाल जो है ना वो घर पर किस तरह बनाते हैं और खाना बनाने का स्टाइल आपका किस तरीके से है। मतलब कुछ लोग ना बहुत ही सादा तरीके से बनाते हैं खाना, मतलब जिस तरीके से ये आजकल जो है वो प्लेट्स में डाल के मसाले और पता नहीं किस तरीके से मतलब बहुत ही बनाओ सिंगार करके खाना बनाते हैं कुछ लोग बहुत ही सादा करके बनाते हैं। और मुझे ये बताइएगा कि आपने जो है ये भी बताना है कि मेरी अम्मी का खाने का जो है ना खाना बनाने का स्टाइल कैसा है। बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो सिंपल भी है, मेरे ख्याल के मुताबिक बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पर अम्मी ने ना दाल डाल के ना अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था और प्रेशर कुकर में इसको अम्मी ने 10-15 मिनट के लिए जो है ना पकाया है। तो यहाँ पर अम्मी चेक कर रही थी, तो मैंने कहा चले मैं जो है ना आपको दिखाती हूँ कि इस तरीके से जो है ना अम्मी ने पका ली थी यहाँ पर। और अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी भी खुश्क हो चुका है और हमारी दाल भी जो है ना वो अच्छे तरीके से गल चुकी है। यहाँ पर अम्मी ने चेक कर ली थी दाल और माशाल्लाह से जो है ना वो शक्ल भी अच्छी खासी लग रही थी। मुझे वैसे दालों में से ना सबसे ज़्यादा जो दाल पसंद है ना वो है काली दाल। और लोबिया भी जो है ना अब मौसम आ चुका है तो अम्मी को मैंने कहना है कि लोबिया भी बना कर खिलाएं, मुझे लोबिया भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके ऊपर जब नींबू निचोड़ के खाते हैं ना सलाद वगैरह हो, बहुत ही माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा बनता है और टेस्टी। हमारे घर में ना सबसे ज़्यादा जो पसंद किया जाता है ना वो है गोश्त।
उसके बाद गोश्त के बाद जो है ना वो हम जो है ना पसंद करते हैं दालें और फिर सब्ज़ियाँ। लेकिन सब्ज़ियाँ जो है ना वो अगर मैं अपनी बात करूँ ना, मुझे सबसे ज़्यादा सब्ज़ियाँ पसंद हैं, फिर गोश्त पसंद है और फिर दालें पसंद है। दालें बहुत कम मैं खाती हूँ। हाँ, लोबिया वगैरह जो है ना या हलीम वगैरह है वो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है, लेकिन सिंपल जो दाल होती है ना वो बहुत कम। हाँ, दाल चावल तो फिर सबके ही फेवरेट होते हैं ना, वो कोई भी फिर दाल हो जाए वो इंसान खा लेता है। तो यहाँ पर अम्मी ने जो है ना वो प्लेट में डाल दी थी दाल और बहुत ही अच्छी हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। और अब जो है ना बस इसको खाना था और इसके ऊपर जो है ना वो अम्मी वो गार्निशिंग करने लगी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी जो है ना वो धुएँ निकल रहे हैं। और यहाँ पर जो है ना अम्मी ने थोड़ा सा जो है ना वो धनिया लिया था और इसको डंडी समेत ही ना अम्मी कट करके डाल रही थी। इसके ऊपर धनिया हो ना तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे खुशबू आने लग जाती है और बहुत ही मज़ा आता है। तो खैर थोड़ा सा ही अम्मी ने धनिया ऐड किया था, क्योंकि प्लेट जो है ना उसमें थोड़ी सी अम्मी ने दाल डाली है, तो ज़्यादा धनिया हो जाए तो वो भी नहीं अच्छा लगता। तो धनिया वगैरह डालने के बाद अब अम्मी ने एक जो है ना वो मिर्च ली थी, हरी मिर्च, और इसको भी कट करके डाल दिया। पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसीलिए अम्मी ने ये भी ऐड की है। तो आज का व्लॉग ना बस इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।